ओम शांति। निरहंकारिता तथा विनम्रता की विद्युत जननी मां सरस्वती। ब्रह्मा कुमार भ्राता राम ऋषि शुक्ल जी। भ्राता राम ऋषि शुक्ल जी एक जाने माने पत्रकार एवं लेखक थे। लखनऊ में निवास करते हुए उन्होंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अलौकिक साहित्य संरचना के कार्य में विशेष योगदान दिया। भ्राता राम ऋषि शुक्ला जी लिखते हैं, सन 1956 की बात है जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्कालीन कोटा हाउस स्थित मुख्यालय में बाबा और मां से प्रथम बार मैं मिला था। अप्रैल मास में हुई मुलाकातों का पहला दिन तो साक्षात्कारों में बीत गया, किंतु बाद के दिन विशेष अनुभूतियों के रहे। एक दिन तीसरे पहर की बात है, बाबा मां टेबल पर सामने बैठे हुए थे और मैं अकेला उनके सामने की कुर्सी पर बैठा था। बाबा ऐसे ही लौकिक ढंग से हाल चाल पूछ रहे थे कि इतने में एक गुप्त चमत्कार हो गया। मैंने जैसे प्रत्यक्ष रूप में इन्हीं स्थूल नेत्रों से निराकार शिव बाबा को वृत्ताकार में बाबा मम्मा के पीछे देखा। उस दिन से ही यह मुझे दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हो गया कि निराकार परमात्मा शिव ने विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण के निमित्त बाबा मम्मा को बनाया है। अलौकिक मां के साथ साथ लौकिक मां भी। 8-9 वर्ष की अल्प अवधि में मैं मां को बहुत निकट से देखने, उनसे बातचीत और विचार विमर्श करने के अनेक सुअवसर इस आत्मा को प्राप्त हुए। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मां निजी मुलाकातों में भी ऐसी भाषणा देती थी मानो वह अलौकिक मां के साथ साथ लौकिक मां भी हो। वह ज्ञान तो समझाती ही थी, गृहस्थ व्यवहार संबंधी उपयोगी शिक्षाएं भी कुछ कम नहीं देती थी। घर में कैसे रहो, लौकिक बच्चों को कैसे देखो, संबंधियों से कैसे व्यवहार निभाओ, इन बातों की अचूक शिक्षाएं हमें मां से मिला करती थी। यहां मां की निरहंकारिता और विनम्रता के 2 दृष्टांत दे रहा हूं। एक बार मां हजरतगंज लखनऊ सेवा केंद्र पर रुकी हुई थी। कहीं से अनुरोध पत्र आया कि मां टेप पर कुछ महावाक्य बोल दें। थोड़ी देर मां कुछ चिंतन मगन दृष्टिगत हुई। फिर उन्होंने बाबा की एक मुरली मांगी और उस मुरली के ही कुछ महावाक्यों को ज्यों का त्यों पढ़ दिया। अपनी ओर से एक शब्द भी उन्होंने नहीं जोड़ा। ऐसी थी मां की निरअहंकारिता। बाबा था उनके महावाक्यों में मां की अगाध निष्ठा। बाबा तथा उनके महावाक्यों में मां की अगाध निष्ठा। हजरतगंज सेवा केंद्र पर मां के प्रवासों की अवधि में कई बार एकदम भोर में उनके कक्ष में उपस्थित होने का सुअवसर मुझे मिला। मैंने देखा और जाना कि मातेश्वरी जी प्रातः आंख खोलते ही पहला काम यह करती थी कि बाबा की जो भी पोस्ट अथवा वाणी आई रहती उन्हें वह शुरू से आखिरी तक पूरा का पूरा पढ़ डालती थी। असीम विनम्रता। एक बार तो मातेश्वरी जी ने विनम्रता की हद कर दी। उनसे मिलाने के लिए मैं अपने एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र को ले आया, जो उच्च शासकीय अधिकारी भी था और मात्र भक्त भी था। निजी कक्ष में पत्रकार मित्र के प्रवेश करते ही मातेश्वरी जी ने गद्दी पर उनको बिठा दिया
और हम दोनों ही एकदम स्तब्ध और अवाक रह गए। वह मित्र भी समझ नहीं पाया कि क्या करे। मां के आदेश को कोई बच्चा टाल ही कैसे सकता था। तब अनुभव हुआ कि माता पिता किस प्रकार से अपने बच्चों को सिर आंखों पर बिठा कर ले चलते हैं। एक दिन प्रातःकालीन क्लास में मैं अपनी प्रकाशित पुस्तक उन्मेष का मात्र आह्वान वाला अंतिम भाग भाव विभोर होकर सस्वर पढ़ रहा था। अचानक मां ने मुझे रोका और फिर ऊपर की ओर उंगली का इशारा करते हुए कहा, यह नहीं, वो मां, माताओं की माता, परात्पर माता, स्वयं परम पिता निराकार परमात्मा, ऐसी थी मां की असीम विनम्रता की भावना। अकाट्य और प्रभावकारी तर्क, कल्प पूर्व की ज्ञान कलश धारिणी सरस्वती श्री मातेश्वरी जी तर्क देती थी और महावाक्य उच्चारित करती थी कि सारे आसुरी तर्क अथवा कुतर्क कपूर की भांति हवा में उड़कर विलीन हो जाते थे। यहाँ पर परम आदरणीय श्री मातेश्वरी के कुछ अकाट्य और प्रभावकारी तर्क प्रस्तुत करते हैं। सत्य क्या है, कल्पना क्या है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान इनकी और इनके पिताश्री की अपनी कल्पना है, लेकिन वो जिन बातों और मान्यताओं को प्रस्तुत करते हैं उनकी स्वयं की स्थिति क्या है। इन लोगों की मान्यताओं के अनुसार चलकर भारत कई हजार वर्षों से बराबर पतन के गर्त में गिरता ही आ रहा है और वर्तमान में भी गिरता ही जा रहा है। इसके विपरीत पिताश्री जी के श्रीमुख से के शिव परमात्मा द्वारा उद्घाटित सत्यों और मान्यताओं के अनुसार हमारा चरित्र सुधर गया है और हम चढ़ती कला में आ गए हैं। स्पष्ट है कि जिससे जीवन सुधरा है तथा चढ़ती कला में आ गया है वही सत्य है, और जिससे बराबर पतन होता गया है वही वास्तव में कल्पना या कपोल कल्पना है। मार्ग एक ही है, न कि अनेक। अनेक प्रकार के मतवादी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। उनका तात्पर्य यह है कि किसी भी रास्ते से या विभिन्न मार्गों से चलकर भी परमात्मा के निकट पहुंचा जा सकता है अथवा उनको प्राप्त किया जा सकता है। क्या एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं? कदापि नहीं। परमात्मा तो एक है। वह इसी एक संगम के समय पर प्रजापिता ब्रह्मा के साकार शरीर द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को अव्यक्त तथा आत्मिक रूप से प्राप्त होता है तथा कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर देता है। यह सतयुग की स्थापना करने का समय है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था सतयुग की स्थापना और स्वर्ण युग के शीघ्र आ जाने की जो बात कहती है वह ठीक नहीं, क्योंकि कलयुग तो अभी बच्चा है। पर क्या वर्तमान समय से भी अधिक धर्मग्लानि का और कोई समय हो सकता है? आज से 25-30 वर्ष पहले जब हमने आने वाले विनाश की बात कही थी तब लोग कहते थे कि हम लोगों को डराने के लिए ऐसा कहते हैं। भला ऐसी भारी विनाश किस प्रकार होगा? लेकिन एटम बम, हाइड्रोजन बम आदि के बन जाने के बाद अब विनाश की आशंका प्रकट हो गई है। उनके मुखों से विनाश निकट होने की बात स्वीकार की जाने लगी है। अतएव हमारी सतयुग स्थापना की बात भी लोग उसी प्रकार शीघ्र स्वीकार कर ही लेंगे जिस प्रकार की विनाश के बारे में हमारी बात अब लोगों की समझ में आने लगी है। तब हमारी यह बात भी लोग मान ही लेंगे कि कलयुग बच्चा नहीं बल्कि उसका यह अंतिम समय है। इस प्रकार मां की वाक शक्ति अद्भुत थी। ईश्वरीय महावाक्यों को परिभाषित करते हुए
उन्होंने जो मृदु वचन उच्चारे वे सब प्रकार से अनुपम रहे हैं। सर्व को सम्मान देने वाली विश्व वंदनीय मां, भोपाल से ब्रह्मा कुमार भ्राता महेंद्र जी। भ्राता महेंद्र जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भोपाल मध्य प्रदेश जोन सेवा शाखाओं के निदेशक थे तथा ज्ञान वीणा हिंदी पाक्षिक के मुख्य संपादक थे। अपने अनुभव इस प्रकार लिखते हैं कि संसार में अनेक महान विभूतियां जन्म लेती हैं और अलौकिक कर्तव्य करके चली जाती हैं। उनकी स्मृतियां दूसरे के हृदयों में अंकित हो जाती है। ऐसी ही अनुपम छाप छोड़ी है हमारी प्यारी मीठी मम्मा जगदम्बा माँ ने। उनके कर्तव्यों की स्मृतियां भुलाए नहीं भूलती। जब कभी एकांत में बैठता हूँ तो प्यारी माँ की मीठी शिक्षाप्रद लोरियां दिल को झकझोर देती है। कैसा कठोर परिश्रम किया है और कितनी आत्माओं के जीवन को आनंदित किया है उन्होंने। उनके मानस पटल पर पवित्रता की आभा थी, वाणी में ओज था, चेहरे पर रूहानी मुस्कान थी, विचारों में गंभीरता थी, कदमों में फरिश्ते की चाल थी। उनके रूहानियत से रूहों को राहत मिलती थी। उनके प्रवचन सुनने का कई बार अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ऐसी अनुभूति होती थी मानो साक्षात सरस्वती की ज्ञान वीणा बज रही है। मम्मा किसी विषय को लेकर जो गहराई स्पष्ट करती थी, ऐसा लगता था बस सुनते रहें सुनते रहें। प्यारी माँ के बोल दिल में समा जाते थे और हमने ऐसा ही बनने का लक्ष्य बना लिया था। कुछ समय बाद अल्प आयु में ही जीवन सेवा में समर्पित किया। भले ही उस समय हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु मम्मा के वचनों और पुष्प पत्रों ने जीवन को सरल कर दिया। मम्मा की यह विशेषता थी कि छोटे से भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करती और पत्रों में भी जी कहकर सम्मान करती थी। ऊंचाई तक पहुंचाने वाली ऊंची शिक्षाएं। मैंने एक बार मातेश्वरी जी से प्रश्न किया, आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ा? उन्होंने प्रत्युत्तर में 3 बातें बताई। पहला, मेरा निश्चय शिव बाबा तथा ब्रह्मा बाबा में सदा अचल, अटल और दृढ़ रहा है। मैं बाबा की आज्ञाकारी वफादार रही और हाँ जी का पाठ पक्का किया। बाबा ने जो कहा उसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, मैंने कभी भी बाबा की मुरली, ईश्वरीय ज्ञान श्रवण मिस नहीं की। चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न रहूं, बीच में समय निकालकर अवश्य पढ़ती और चिंतन करती हूँ। तीसरा, मैं किसी भी परिस्थिति में कभी रोई नहीं। भले ही यज्ञ में भाव, स्वभाव, संस्कार, विघ्नों की अनेक बातें आई, मैं मन से और आंखों से कभी भी नहीं रोई, क्योंकि रोने से सहन शक्ति घटती है। कभी अपने प्रति उपहार का उपयोग नहीं किया। मातेश्वरी जहां तहां सेवा केंद्रों पर प्रवचन करने जाती थी। कितनी भी उपहार स्वरूप वस्तुएं मिलती, उन्हें ना स्वयं प्रयोग करती, न दूसरों को प्रयोग करने देती। उन्हें लाकर पहले यज्ञ में यज्ञ पिता को अर्पित करती थी। मां का स्वभाव गुण सागर की तरह था। कभी भी किसी की गलती व अन्य कोई बात मम्मा के सामने आती थी तो वे सागर की तरह समा लेती। कोई बच्चा उनके पास कोई बात लेकर आता तो उसको ही समझा देती थी, उसकी बात किसी दूसरे से रिपीट नहीं करती थी। जब कोई प्यार से समझाने से नहीं समझता तो कहती, मैं तुम्हारी मां भी हूं, फिर याद रखना मैं काली भी हूं। वास्तव में मातेश्वरी जी के 3 रूप दिखाई देते हैं। सरस्वती के रूप में विद्या की देवी, ज्ञान धन बांटने वाली लक्ष्मी और आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाली दुर्गा।
ये रहस्य भक्त नहीं जान पाएंगे कि जगदम्बा पृथ्वी पर आई और चली भी गई, हम पूजा और गुणगान ही करते रह गए। सर्वमान्य मां ललितांबा, ब्रह्मा कुमार भ्राता ओम प्रकाश जी, भ्राता ओम प्रकाश जी वर्तमान समय माने अभी नहीं है, मधुबन में ट्रांसपोर्ट यातायात विभाग में सेवारत थे। वे ट्रांसपोर्ट प्रभाग के अध्यक्ष थे। ब्रह्मा कुमार भ्राता ओम प्रकाश जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं कि बात सन 1957 की है। कौशल्या नामक एक बहन रोज कमला नगर सेवा केंद्र पर आती थी। उसको ज्ञान और योग में बहुत लगन थी। वह पवित्र जीवन भी बिताती थी, लेकिन उसका पति इस पवित्रता की बात पर बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। यहाँ तक कि एक दिन उसने अपनी पत्नी को बहुत पीटा भी। जब उसको पता पड़ा कि मम्मा आई हैं, तो वो खुद मम्मा से मिलने आया और मम्मा के सामने बहुत गुस्से से अपनी सारी बात कह दी। मम्मा शांति से उसकी सारी बातें सुन रही थी, उसको शांति का दान दे रही थी। जब उसकी बात पूरी हुई, तब मम्मा ने उसको बच्चे बच्चे कहते हुए उससे प्यार से बात की, तो वह एकदम शांत हो गया और शांति से चला गया। बाबा की मुरली थोड़ी जटिल होती थी, अर्थात सामान्य व्यक्ति तथा जिज्ञासु अथवा नया वत्स उसको समझ नहीं पाता था, क्योंकि वह गुह्य रहस्यों से भरी रहती थी। हमने दिल्ली में देखा कि मम्मा रात को बाबा की मुरली टेप द्वारा सुनकर चिंतन मंथन करके पहले खुद उसको अपने में समाकर फिर उसको सरल बनाकर बच्चों को सुनाती थी। मम्मा के समझाने पर हर वक्त यही समझता था कि यह ज्ञान बिंदु मेरे लिए ही है, इसे मुझे धारण करना ही है। इस प्रकार मम्मा की वाणी सरल और सहज होती थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय बीपी सिन्हा जी उन दिनों मम्मा से मिलने आए थे। मम्मा हमेशा माँ बनकर ही रहती थी। हर एक की बात को अच्छी तरह सुनकर उसका हल करती थी। मम्मा को देखकर सिन्हा जी ने अलौकिक माँ की ममता का अनुभव किया। उन्होंने अपने अनुभव में यह व्यक्त भी किया कि यह मेरी रूहानी माँ है, देवी है, शक्ति है। उसने मम्मा के सामने कोई वाद विवाद नहीं किया, बहुत प्यार से मिला और मम्मा की बातें सुनकर आनंदित भी होता रहा। मम्मा से कोई भी बाहर वाले मिलते थे, उनसे बहुत अच्छा प्रभाव लेकर जाते थे। मम्मा को देखकर किसी को कोई बात की शंका, भ्रम आदि पैदा होते ही नहीं थे। हरेक उनको देख अपनेपन तथा रूहानी प्रेम का अनुभव करते थे। मम्मा का अपना स्व पुरुषार्थ बहुत था। जब हम पहली बार मधुबन आए थे, तो उस समय बर्तनों को मजदूर नहीं मानते थे, हम ही सभी काम करते थे। उस समय मम्मा ने हम सबको बिठाकर पापड़ बेलना भी सिखाया। आप जानते होंगे कि पापड़ बेलना बहुत कठिन काम होता है। मम्मा के साथ ज्यादातर हमारा टूर सेवा के लिए बाहर आने जाने का ही पार्ट रहा। दिल्ली में तो कार से जहां जाना होता था वहां मम्मा चली जाती थी और हम अपनी साइकिल से वहां पहुंच जाते थे। मम्मा आश्चर्य खाती थी कि तुम अभी अभी वहां थे, अभी यहां पहुंच गए। इस प्रकार हम शुरू से ही मम्मा के बहुत नजदीक रहे हुए हैं। जब मैं मम्मा के साथ सेवा में जाता था, तो उस समय मेरी विशेष सेवा होती थी क्लास में टेप सुनाना। मैं बाबा की मुरली सबको सुनाता था। खाली टेप आबू भेजता था और मुरली की टेप सुनाता था। उस समय मम्मा की मुरली सुनती थी, उस समय मम्मा भी मुरली सुनती थी। हमने मम्मा के व्यक्तिगत जीवन को आबू में भी देखा और टूर में भी देखा। मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत था। मैंने मम्मा में हमेशा यह देखा कि वे ज्यादा लौकिकता अर्थात बाह्य मुक्त में नहीं गई। इधर उधर की बातें अर्थात
ज्ञान, योग, धारणा, पुरुषार्थ के अलावा और कोई बात हमने कभी मम्मा के मुख से सुनी ही नहीं। पहले यह सिस्टम थी कि जो भी बात करेगा वह उस दिन की मुरली की पॉइंट से शुरू करेगा और अंत भी मुरली की पॉइंट से ही करेगा। बाबा या मम्मा किसी को भी पत्र लिखते थे तो भी उस पत्र के आरंभ और अंत में उस दिन की ज्ञान मुरली की पॉइंट्स अथवा धारणा की पॉइंट्स अथवा योग की पॉइंट्स लिखते थे। मम्मा सेंटर पर भी बाबा की मुरली सुनाने से पहले 10 मिनट उस मुरली का सार सुनाती थी। उससे बाबा की मुरली समझने में सबको बहुत सहज होता था। जब भी मम्मा क्लास कराती थी, चाहे 1 घंटे या 2 घंटे, उस समय इतनी शांति होती थी कि सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई पड़े। क्लास के बीच से कोई उठकर बाहर चला जाए यह असंभव था। मम्मा में बहुत मिठास था। उनके बोल भी बहुत मधुर और धीमी आवाज के होते थे। जितनी जरूरत है उतना ही बोलती थी। मैं समझती हूँ एक शब्द भी ज्यादा नहीं। मम्मा में यह एक भी विशेषता थी। मम्मा में यह एक विशेषता थी कि वे कभी किसी को समय देकर नहीं मिलती थी। जो बच्चे जब भी चाहे, किसी भी हालत में चाहे, उनसे मिल सकते थे। मम्मा का वो व्यवहार अथवा पाठ कहें असाधारण था। हमने देखा अन्य सब बहुत हंसते थे, बहलते थे, रमणीकता में आते थे, लेकिन मम्मा कभी नहीं। मम्मा भी हंसती थी परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता था। शब्द रहित हंसी होती थी। वह मधुर मुस्कान होती थी। ज्ञान, ध्यान, योग के सिवाय और किसी में आसक्ति नहीं होती थी। अन्य लोग बाबा के साथ खेलना, रास करना आदि करते थे, लेकिन मम्मा नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि मम्मा हर बात से किनारा करके अलग रहती थी। नहीं, मम्मा सब कार्यक्रम जैसे पिकनिक, घूमना फिरना, खेल-पाल आदि में जाती थी, परंतु पुरुषार्थ में मगन रहती थी। जाती सब जगह थी मगर पुरुषार्थ में मगन रहती थी। ये सब क्रियाकलाप साक्षी होकर देखती थी। इस प्रकार मम्मा का स्वपुरुषार्थ बहुत तीव्र था। मम्मा ने कभी अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं छोड़ा। दिव्य लोक दिखाकर दिव्य बनाने वाली कमल नयनी मम्मा के देखने का ढंग ही विचित्र था। जैसे बाबा हमें देखते हैं और उनको देखते ही हम सब कुछ भूलकर एक अतीन्द्रिय अनुभव में चले जाते हैं, उसी प्रकार मम्मा की दृष्टि, मम्मा का चेहरा इतना रूहानी होता था कि सामने वाले अपने को इस दुनिया से निराला अनुभव करता था। मम्मा हो अथवा बाबा हो, दोनों में कोई भी हमें योग कराते थे तो हम यहाँ वहाँ नहीं रहते थे, कहीं दूर चले जाते थे, अनुभव में खो जाते थे। उस समय हमें प्रैक्टिकल अनुभव होता था कि हम परम धाम में हैं। 4-5 घंटे तक भी हम सब और मम्मा बाबा एक ही मुद्रा में बैठे योगस्थ रहते थे। शरीर बिल्कुल टस से मस नहीं होता। उस समय जिज्ञासुओं को ज्ञान सीधा सुनाते थे, घुमा फिरा कर नहीं। उसी के तहत मम्मा भी सदा परमात्मा के बारे में, परमात्मा के अवतरण के बारे में, आत्मा के बारे में, योग के बारे में और कर्म की गहन गति के बारे में सीधा ही ज्ञान सुनाती थी। मुख्य बात होती थी पवित्रता के बारे में। पवित्रता के ऊपर ही ज्यादा जोर होता था। सन 1954 में मैं मम्मा के से आबू में कोटा हाउस में सबसे पहले मिला था। मुझे ज्ञान दिल्ली कमला नगर से सन 1953 में मिला था। पहले जो भी मम्मा बाबा से मिलने आते थे तो उनको गोद लिया जाता था। यहाँ गोद लेने के 2 अर्थ हैं। एक, उसको बच्चे मानकर गोद लेना, दूसरा उस बच्चे का माँ बाप बन उसको अपनी गोद में शरण देना। इस प्रकार जब मैं मम्मा की गोद में गया तो मुझे ऐसे लगा कि मम्मा की हड्डी मांस वाली काया है ही नहीं।
मुझे उनकी गोद रूई जैसे अनुभव हुई। उनकी गोद में जाते ही पता नहीं मैं कहाँ किस लोक में चला गया। मुझे अत्यंत आनंद और शांति का अनुभव होने लगा। मातेश्वरी पवित्रता की जननी थी। ब्रह्मा कुमार भ्राता विद्यासागर जी दिल्ली से लिखते हैं, मैंने सन 1963 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इसमें पूर्व संसार के प्रमुख ईश्वरीय प्रेमियों भक्तों के अनुभव तथा ज्ञान पढ़ चुका था। सभी धर्म शास्त्र पढ़े, वेद उपनिषद इत्यादि का सार पढ़ा एवं आचरण में लाया। अंत में आर्य समाज का पक्का अनुयायी बना, फिर भी सत्यता की खोज में रहा। प्रथम बार दिल्ली राजौरी गार्डन में मातेश्वरी जी से मुलाकात। मातेश्वरी जी आबू से सन 1963 में राजौरी गार्डन दिल्ली पधारे। पहली बार मातेश्वरी जी से मिलते ही मुझे ऐसा दिव्य प्रकाश तथा पवित्रता का अनुभव हुआ जो मैं देह को बिल्कुल भूल गया। मेरे चारों ओर आनंद की लहरें छा गई। इन दिनों में मैं इस संस्था के केवल संपर्क में ही आया था और ईश्वरीय ज्ञान की गुह्यता को जानने में लगा था। उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति अनेक भ्रांतियां समाज में थी जो मुझे सुनने को मिली थी और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के लिए अनेक लोगों ने मुझे रोका भी। फिर भी मैं इस ज्ञान एवं योग की गहराइयों का अनुभव करने में लगा रहा और मैंने यह निश्चय किया कि जब तक मैं खुद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ ऐसा नहीं देखूंगा और सुनूंगा, तब तक इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मातेश्वरी जी के मिलन के पश्चात पवित्रता के आनंद एवं हल्केपन के अनुभव से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने का उत्साह और बढ़ गया। मातेश्वरी जी से जितनी बार मिलना हुआ, मेरी कमजोरियों को, अवगुणों को मातेश्वरी जी ने नष्ट कर दिया। माँ के श्वासों से भी पवित्रता छलकती थी। मुझे दिव्य गुणों को धारण करने का वरदान प्राप्त हुआ। मातेश्वरी जी की पवित्र मुस्कान, रूहानी दृष्टि एवं बोल सदा ही वरदानी थे। मम्मा के कर्मों में पूर्ण रूप से धारणा देखी। मैंने समीपता से मातेश्वरी जी को देखकर अनुभव किया कि एक भी शब्द अथवा बोल माँ के मुख से ऐसा कभी भी नहीं निकला जो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, योग युक्त ना हो। उन दिनों संसार में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जोर शोर से विरोध हो रहा था, लेकिन मैं माँ की आनंद स्वरूप की स्थिति द्वारा दिनों दिन उसके अति समीप आता रहा और ऐसा अपने साथ वायदा किया, दृढ़ संकल्प किया कि मैं भी माँ की तरह बनूं। जैसे किसी ने लिखा है, वृक्ष कबू नाही फल भके, नदी न सचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। मातेश्वरी जी तो साक्षात सरस्वती चैतन्य नदी थी। एक बार मैंने मातेश्वरी जी के सम्मुख ये शब्द उच्चारण किए, हे माँ, मैं भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर्तव्य में अपना सारा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि आपने माँ बाप के साथ रहते इस संसार में भीष्म पितामह का उदाहरण प्रत्यक्ष, माँ बाप के साथ रहते इस संसार में भीष्म पितामह का उदाहरण प्रत्यक्ष करो ताकि विश्व के नौजवान आपसे प्रेरणा ले। माँ की शिक्षाओं को ग्रहण करके आज लगभग 40 वर्षों से इस ईश्वरीय कार्य में कार्यरत हूँ। माँ सरस्वती के जीवन से ऐसा दिव्य दिग्दर्शन होता था जो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को यह सोचने को मजबूर कर देता था कि सचमुच दिव्य शक्ति संपन्न है।
यह सचमुच दिव्य शक्ति संपन्न है, ऐसा मुझे अपने मित्रों एवं परिवार वालों के मुख द्वारा सुनने को मिला। आज मैं अपनी लेखनी द्वारा लिख रहा हूं कि संसार में कोई भी ऐसी नारी नहीं देखी जो मातेश्वरी मां जैसी हो। शायद भाग्य विधाता ने केवल मातेश्वरी जी को ही वरदान देकर इस धरती पर प्रकट किया था। मैंने देखा, मैंने पाया कि मातेश्वरी सचमुच सरस्वती जगदम्बा थी। सरस्वती माना ज्ञान स्वरूप। कोई कर्म किया, व्यवहार किया, लेकिन ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर। मातेश्वरी जी की कृति, दृष्टि, भाषा, भावना ऐसी चुंबकीय शक्ति संपन्न थी जो वे साक्षात इस धरती पर चैतन्य देवी सिद्ध हुई। मैं और क्या लिखूं? मेरी लेखनी लिखना चाहती है, मगर किन शब्दों में मैं अपनी जागती ज्योति मां का दर्शन कराऊं? बस इतना ही कहूंगा, वह ज्योति थी, इस धरती पर चैतन्य ज्ञान गंगा थी, प्राण दान देने वाली थी, सरस्वती थी, भवानी थी। हे सरस्वती मां, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, ओम शांति। अब आगे सुनेंगे चंडीगढ़ की ब्रह्मा कुमारी अचल दीदी से। ओम शांति। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे मां। शिव की याद से तूने मैया सिद्धि अद्भुत पाई, उसके गीता ज्ञान से तूने हर वो शक्ति पाई। बलशाली माया भी तुझसे पल में हार है खाई, तू ही वो शिव शक्ति जो असुरों को देव बनाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, अम्बे जगदम्बे